Yes, good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? I am in pink, thank you. I'm also in pink. How's life? It's going on nicely. Wow, it's going on nicely. It sounds good. It sounds good. So, gentlemen, how do you find today weather? It's lovely. It's lovely. Okay. तो श्रीमान हम 7 नंबर क्लास में थे और 7 नंबर क्लास में हमने कैन देखा, राइट। उसके बाद शुड भी देखा। आज हम देखेंगे कुड। टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कुड। किसके बारे में बताऊंगा आपको? और यस, लास्ट में आपको मैं एक टाइम वर्ड और करवा रहा हूं, दैट इज कुड। बोलिए कुड। हाँ, वो करा चुका हूं ना मैं आपको कैन। तो ये कुड क्या है? अरे मालिक, ये टाइम वर्ड नहीं है, टाइम वर्ड नहीं है क्या ये कुड? बताओ आप। बोलो यस सर। हाँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं हुआ करती हैं कभी टाइम वर्ड्स की। आप कई बच्चे कह रहे हैं सर ये तो कैन का पास्ट सेकंड फॉर्म है कुड। नो नो, नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है। कैन टाइम वर्ड है, किसी भी टाइम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म नहीं हुआ करती है, वो तो केवल एक्शन की होती हैं, राइट। बोलिए राइट सर। तो ये कुड क्या है फिर? हाँ, ये कुड एक तरह से कैन का पास्ट होता है। कई बार आपको कैपेसिटी पास्ट में बतानी होती है, तो कैसे बताओगे श्रीमान? है, आप कैन नहीं बोलोगे तो मैं कैसे बोलूंगा भैया? कुड बोलूंगा। हाँ, तुम्हें पता है कल क्या हुआ? कल जो बीत गया भूतकाल। कल भाई साहब मैं जयपुर नहीं जा सका किसी भी वजह से। ताकत तो कई तरह की होती है ना। किसी भी वजह से मैं कल जयपुर नहीं जा सका, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई कुड नॉट गो टू जयपुर। क्या बोलेंगे? हाँ, कुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। तो आई कुड नॉट गो टू जयपुर। वो देखो क्या कह रहा है, आई कैन नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे। गलत, बिल्कुल गलत। अगर आप बोलते हैं आई कैन नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे तो गलत है श्रीमान, इट्स रॉन्ग। क्या बोलेंगे? हाँ, भूतकाल के वाक्यों में कभी ये कैन नहीं आता है। अरे कैन और कुड एक ही बात है, लेकिन जरा सा अंतर है इनमें। दोनों का मतलब तो वही है, ताकत, क्षमता, कैपेसिटी, पावर, क्लेवरनेस। लेकिन कैन बना है वर्तमान के लिए और कुड बना है भूतकाल के लिए। हाँ, बहुत दिनों से मैं प्लान कर रहा था कि दिल्ली जाने का, राइट। दिल्ली नहीं जा पाया कई दिनों से मैं, लेकिन भाई साहब पता है क्या, कल मैं दिल्ली जा सका। तो कैसे बोलूं? I could go to Delhi. है, Yesterday. आई कुड गो टू दिल्ली यस्टरडे। वेरी गुड, पूरा बोल रहा है ये बच्चा। क्या बोला? I could go to Delhi yesterday. आई कुड गो टू दिल्ली यस्टरडे। कल मैं दिल्ली जा सका, आई कुड गो टू दिल्ली यस्टरडे। ऐसी बातें बहुत करनी पड़ती हैं, ऐसी बहुत बातें करनी पड़ती हैं श्रीमान। भूतकाल में लोगों की ताकत बतानी पड़ती है। तुझे पता है उनके बारे में? है, नहीं पता होगा। चलो मैं बता रहा हूं। मेरे दादाजी अब तो नहीं है इस दुनिया में, अब तो गुजर गए। बोलो ही पास्ड अवे। He passed away. हाँ, कैसे कहेंगे? ही पास्ड अवे। He passed away. बोल क्यों नहीं रहे ही पास्ड अवे? He passed away. तो मेरे दादाजी, मरहूम दादाजी, आपके सामने है फोटो उनकी कि हमारे दादाजी, मरहूम दादाजी, वो 7 भाषाएं बोल सकते थे। अरे हर एक की बस की नहीं है 7 भाषाएं बोलना, है। वो 7 भाषाएं बोल सकते थे। यस, माय ग्रैंडफादर। बोलिए माय ग्रैंडफादर कुड स्पीक 7 लैंग्वेजेज। एक साथ बोले श्रीमान, माय ग्रैंडफादर कुड स्पीक 7 लैंग्वेजेज। My grandfather could speak 7 languages. हाँ, ऐसे एक सांस में बोलने की आप में क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी, पावर। तो वो बोल सकते हैं थे। कब? पास्ट की बात है ना। वो उनकी कैपेसिटी थी, क्षमता थी उनकी, है। अगर मेरे दादाजी जिंदा होते, अगर अभी खड़े होते यहाँ पर मेरे दादाजी, है, अभी मिलते यहाँ पर, तो 7 भाषाएं बोल सकते हैं, मैं ऐसा बोलता।
कि मेरे दादाजी 7 भाषाएं बोल सकते हैं। माई ग्रैंड फादर कैन स्पीक 7 लैंग्वेजेज। My grandfather can speak 7 languages. पर क्या वो जिंदा है क्या बे? सामने खड़े हैं क्या? No, sir. हाँ नहीं, अब तो फोटो लग रहा है उनका दीवार के ऊपर। अब मैं क्या बोलूंगा? ही कुड स्पीक 7 लैंग्वेजेज। He could speak 7 languages. एनीवे, अरे ये बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको बोलो क्या? डोंट डिस्टर्ब। हाँ बोल सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अरे बड़ा होता जा रहा है ना, वैसे वैसे बिगड़ता जा रहा है। बोलो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। Sorry for disturbance. हाँ तो अब तो तू 15 साल का हो गया, जब तू 3 साल का था ना, भूतकाल हो गया ना, पहले की बात है। बोलो यस सर। Yes, sir. अरे भाई साहब, 3 साल का बच्चा न लिख सकता है और न समझ सकता है, यह तो करिश्मा कमाल कोई कोई करता है। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। पर वो लड़का, ही कुड रीड एंड राइट व्हेन ही वाज 3। He can read and write when he was 3. देखो भाई साहब कैन बोल रहे हैं, इनको बोलो पहले यू आर मिस्टेकन। You are mistaken. बोली। Sorry, it's slip of my tongue. अरे टांग, सॉरी इट स्लिप ऑफ माई टंग। Sorry, it's slip of my tongue. हाँ, जब वो 3 साल का था, व्हेन ही वाज 3 ही कुड रीड एंड राइट। When he was 3, he could read and write. हाँ प्यार से बोला करो, आराम से। अरे हम बता रहे हैं ना, अब 3 साल के बच्चे को क्या याद है? वो तो बड़ा हो गया अब, लेकिन मुझे पता है उसका क्या, कि ही कुड रीड एंड राइट व्हेन ही वाज 3। He could read and write when he was 3. अरे भैया ये स्टाइल चल रहे हैं, ही वॉज 3। आजकल ईयर्स बोलने की जरूरत नहीं हुआ करती है, ऐसे बोलते हैं आजकल, आई एम 20। क्या? I am 20. जब तूने पूछा सर व्हाट्स योर एज, तो मैंने कहा 20, तो 20 ईयर्स ही तो है? तो कॉमन सेंस की बात है, 20 महीने थोड़ी ना है, या फिर 20,000 महीने का थोड़ी दिखाई पड़ रहा हूं है। बोलो साउंड्स फनी। Sounds funny. इट साउंड्स फनी। It sounds funny. अरे तेरा कॉमन सेंस कहाँ गया? लोग सही कहते हैं, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। Common sense is not so common. तो आजकल ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कॉमन सेंस में लोग ऐसे ही बोलते हैं, आई एम 20, आई एम 25, तो वो ईयर्स है, ईयर्स नहीं बोलते श्रीमान। इसका मतलब ईयर्स ही तो होता है, लोग अपने आप समझ जाते हैं। एक कह रहा है आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, अबे ये ओल्ड पुराना हो गया, मत बोला करो ओल्ड है। ओल्ड का मतलब वैसे भी बुढ़ा होता है, जैसे 50 साल का बुढ़ा, हाँ 25 साल का बुढ़ा। क्या कह रहा है? ओल्ड इज गोल्ड, तो दैट्स वाई सोल्ड है। बस कुड ऐसे ही बोलता है, बड़े आराम से कहीं पर भी बोलते रहा करो श्रीमान, जहां जी चाहे, जहां आपकी मर्जी करे, वहीं हजारों जगह बोलता है श्रीमान। लेकिन भूतकाल में कुड हमेशा बोलेगा, किस में बोलेगा? बोलो पास्ट। एक काम करिए श्रीमान, जस्ट राइट डाउन एक छोटा सा होमवर्क, चलो पहले प्रैक्टिस करते हैं, बाद में लिखेंगे कुड। तो कुड यू एक्शन, Could you accept? कभी कभी बात करनी पड़ती है ना कुड से, तो कुड यू एक्शन। सवाल तो ऐसे बताओगे, पर सवाल ये टाइम वर्ड पहले आएगा। ये कुड क्या है? टाइम वर्ड ही तो है पास्ट का, Yes, sir. तो ये टाइम वर्ड पहले आएगा श्रीमान। कुड यू एक्शन क्या बोलोगे? Could you accept? तो आपका सवाल बन गया। अब कोई भी एक्शन लगा सकते हैं अपन, लेकिन कौन से वाले होते हैं एक्शन? एक्शन तो बड़े लंबे लंबे होंगे इस क्लास में, एक्शन बहुत लंबे होंगे श्रीमान। इसके एक्शन के अंदर ही भूतकाल लगा हुआ दिखाई देगा आप लोगों को, छोटे छोटे एक्शन नहीं होते इसके अंदर। एक्शन के अंदर आपको बताना पड़ता है कि बात भूतकाल की है। कुड कैसे आएगा? मैंने आपको वैसे सवाल तो लिखवा दिए हैं, आंसर तो आप अपने आप लिख लेना, आई कुड एक्शन या आई कुड नॉट एक्शन,
आंसर कैसे दोगे? I could action, I could not action. चलिए मैं एक्शन आपको देता हूं, आपको ध्यान देना है। एक्शन कितने लंबे लंबे हैं इस बार लिखिए। फर्स्ट एक्शन है स्पेंड मनी ऑन वीडियो गेम्स। Spend money on video games. हाँ, खर्च करना। स्पेंड मनी ऑन वीडियो गेम इन योर चाइल्डहुड। Spend money on video games in your childhood. ये श्रीमान इतना लंबा एक्शन आ गया, लेकिन ये एक्शन आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना, पास्ट का है, तो सारे एक्शन भूतकाल के तो होंगे यहाँ पर। हाँ, आपको भूतकाल वाला एक्शन दिखाई पड़ रहा होगा शायद, तभी कुड आएगा, वरना कुड नहीं आएगा। तो सवाल क्या पूछोगे? कुड यू स्पेंड मनी ऑन वीडियो गेम इन योर चाइल्डहुड? Could you spend money on video games in your childhood? साफ साफ नहीं बोल रहे एक साथ। कुड यू स्पेंड मनी ऑन वीडियो गेम इन योर चाइल्डहुड? Could you spend money on video games in your childhood? अब यस में जवाब देंगे तो आई, पहले मैं बोलूंगा आई कुड स्पेंड मनी ऑन वीडियो गेम इन माई चाइल्डहुड। I could spend money on video games in my childhood. हाँ, पहले मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों को बोलने का मौका मिले पूरा पूरा। राइट, बोलिए राइट सर। Right, sir. ये देखो हंस रहा है, और क्या, जल्दबाजी में तो गलतियां होंगी ही। तुम बदफैली कर रहे हो ना यहाँ। अभी क्लास पूरी हो जाने दो, उसके बाद बात करूंगा तुमसे। तो बोलिए आई कुड नॉट स्पेंड मनी ऑन वीडियो गेम इन माई चाइल्डहुड। I could not spend money on video game in my childhood. हाँ ऐसे, राइट श्रीमन। Right, sir. हाँ, वो तो बता देगा, जब छोटा था मैं वीडियो गेम के ऊपर पैसे खर्च सकता था श्रीमान। नेक्स्ट एक्शन का नाम है स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग एस। Speak English before joining it. बिफोर पुरानी बात हो गई ना, तो यहाँ पर ज्वाइन करने से पहले, बिफोर ज्वाइनिंग एस, इससे पहले है पुरानी बात, ज्वाइन करने से पहले, मतलब एस ज्वाइन करने से पहले। तो ये पहले जो वर्ड है ये क्या है? पास्ट को इंडिकेट कर रहा है ना। Yes, sir. तो सवाल कैसे बनेगा? एक्शन का नाम है स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग एस। Speak English before joining it. पूछ लो सवाल खुद से। Could you speak English before joining it? हाँ, कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग एस, मैंने कहा यस। I could speak English before joining it. आई कुड स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग एस, मना करूं तो I could not speak English before joining it. आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग एस। अब इस एक्शन को मैं थोड़ा लंबा बना करके बता रहा हूं आपको, देखिए आप बोल लें क्या। स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम विदाउट एनी हेजिटेशन बिफोर ज्वाइनिंग एस। बोलिए एक बार मेरे साथ। Speak English confidently on podium without any hesitation before joining it. ओहो, इतनी भयंकर प्रैक्टिस किया आपने। चलिए मैं एक सांस में बोलता हूं और देखें आप भी एक सांस में बोल जाओ। क्या तैयार हैं क्या आप? Yes, sir. तो डायरेक्ट सवाल पूछ लूं? Yes, sir. चलिए पहले एक्शन बोलते हैं, एक ही सांस में बोलना है। स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम विदाउट एनी हेजिटेशन बिफोर ज्वाइनिंग एस। Speak English confidently on podium without any hesitation before joining it. वाह। अब सवाल, कुड यू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम विदाउट एनी हेजिटेशन बिफोर ज्वाइनिंग एस। I could speak English confidently on podium without any hesitation before joining it. गलत बात, आपने तो इसको जेट एक्सप्रेस बना दिया। अरे श्रीमान, सामने वाले के समझ में आना चाहिए। अब देखना, मैं भी बोल रहा हूं, अब मैं आंसर दे रहा हूं। आई कुड स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम विदाउट एनी हेजिटेशन बिफोर ज्वाइनिंग एस। और अगर मैं मना करूंगा तो मना कर दूंगा, नोट लगा दूंगा 3 नंबर पे। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम विदाउट एनी हेजिटेशन बिफोर ज्वाइनिंग एस। राइट, ऐसे। तो भाई साहब नेक्स्ट एक्शन है, एक्शन का नाम है राइड मोटरसाइकिल इन द 4th स्टैंडर्ड। Ride motorcycle in the fourth standard. बोलिए राइट मोटरसाइकिल इन द 4th स्टैंडर्ड। Ride motorcycle in the fourth. हाँ, जब 4th स्टैंडर्ड में, 3rd स्टैंडर्ड, 3rd क्लास में थे, तब आप सारे क्या साइकिल चला सकते थे क्या? है, ये चीज मैं जानना चाह रहा हूं। अरे इतना छोटा बच्चा कहाँ चला पाएगा, बड़ी मुश्किल से चला पाएगा, लेकिन कुछ चला सकते थे श्रीमान।
4th स्टैंडर्ड में। अरे क्लास नहीं बोलते, क्लास तो हम स्कूल कॉलेज में बोलते हैं, पुरानी वाली घिसी पिटी इंग्लिश है वो। अब तो चल रहा है आई एम इन 9th स्टैंडर्ड, आई एम इन 9th ग्रेड, है क्या ऐसे बोलते हैं? आई एम इन 10th क्लास, वो पुराना हो गया श्रीमान, पर वो भी सही है। आजकल तो एक नया आ गया, क्या? ग्रेड है। ग्रेड क्या है? ब्रिटिश लोग बोलते हैं क्लास को ही बोलते हैं ग्रेड, और अमेरिकन बोलते हैं स्टैंडर्ड। बोलिए आई एम इन 10th ग्रेड, I am in 10th grade. आई एम इन 7th ग्रेड। I am in 7th ये grade. नया चल रहा है, अमेरिका में कोई नहीं बोलता ऐसे श्रीमान, हमें वो लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। आई एम इन 4th स्टैंडर्ड, I am in 4th standard. हाँ वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, है। आई एम इन 10th ग्रेड, ब्रिटिश लोग क्या बोलेंगे? I am in 10th grade. आई एम इन 7th ग्रेड, I am in 7th grade. आई एम इन 6th ग्रेड। I am in 6th grade. हाँ, इंडिया में यूज नहीं करते लोग इसको, क्योंकि यहाँ की अंग्रेजी बहुत पीछे है, अभी भी बहुत पीछे है श्रीमान। मैं दिखाता हूँ आपको कितने पीछे है। आपके वाहन के पीछे एक पहिया होता है, एक्स्ट्रा पहिया, क्या बोलते हो आप लोग उसे? स्टेपनी। क्या बोलते हैं? स्टेपनी बोलते हैं ना। अमेरिका में आज से 15-16 साल पहले स्टेपनी बिल्कुल बंद हो गया था ये वर्ड बोलना, वहां बोलता है स्पेयर। Spare. इंडिया में ये स्पेयर बोलना अब शुरू हुआ है, यहाँ अभी अभी हुआ है श्रीमान, 1-2 साल से कुछ कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया है स्पेयर। तो देखा आपने कितने पीछे है इंडिया, 15-16 साल पीछे, अभी यहाँ बोलना शुरू हुआ है स्पेयर। Spare. Spare. अरे वो कह रहा है सर वहां से पैदल चलकर आया होगा, है तब बोल रहा है स्पेयर। 15-16 साल तो लग ही गए होंगे, टाइम लग गया होगा इतना तो पैदल चलने में। अरे बोलो साउंड्स फनी। Sounds funny. तो आप ध्यान रखें इन चीजों का। नेक्स्ट एक्शन है श्रीमान, अंडरस्टैंड इंग्लिश मूवीज अर्लियर। Understand English movies earlier. क्या है? Understand English movies earlier. पहले एक बार वो वापस आइए, बोलिए राइड मोटरसाइकिल इन द 4th स्टैंडर्ड। Ride motorcycle in the 4th standard. सवाल पूछिए, कुड यू Could you ride motorcycle in the 4th standard? कुड यू राइड मोटरसाइकिल इन द 4th स्टैंडर्ड? मैंने कहा यस। I could ride motorcycle in the 4th standard. आई कुड राइड मोटरसाइकिल इन द 4th स्टैंडर्ड। नो, I could not ride motorcycle in the 4th standard. आई कुड नॉट राइड मोटरसाइकिल इन द 4th स्टैंडर्ड। ही के बारे में आप अपने आप बात करेंगे, ही के सवाल भी ऐसे ही बनते हैं, जैसे कुड यू के बनते हैं वैसे ही कुड ही के बन जाएंगे। तो जैसे कुड ही राइड मोटरसाइकिल इन द 4th स्टैंडर्ड, तो मैं यस में जवाब दूंगा तो आई कुड की जगह क्या बोलूंगा? ही कुड। ही कुड राइड मोटरसाइकिल इन द 4th स्टैंडर्ड, यस में जवाब हो गया। एंड ही कुड नॉट राइड मोटरसाइकिल इन द 4th स्टैंडर्ड, ये निगेटिव हो गया, ये नकारात्मक ना में जवाब हो गया श्रीमान। राइट। Right, sir. नेक्स्ट है अंडरस्टैंड इंग्लिश मूवी अर्लियर। Understand English movie earlier. हाँ, अब तो आप इंग्लिश मूवी समझ जाते हैं श्रीमान, पहले समझ सकते थे क्या? No, sir. है तो एक्शन का नाम हो गया अंडरस्टैंड इंग्लिश मूवीज अर्लियर। बोलो एक साथ, Understand English movies earlier. पूछ लो क्या आप समझ पाए, क्या आप समझ सके? ओ भाई साहब, Understand English movies earlier. कुड यू अंडरस्टैंड इंग्लिश मूवीज अर्लियर? मैंने कहा यस। I could understand English movies earlier. आई कुड अंडरस्टैंड इंग्लिश मूवीज अर्लियर, और मना करूं तो I could not understand English movies earlier. हाँ, अब तो उसके अंग्रेजी पिक्चर समझ में आती है, लेकिन उससे पहले पता है तुझे, जब अर्लियर पहले पहले अंडरस्टैंड इंग्लिश मूवीज अर्लियर, अर्लियर पहले तेरे अंग्रेजी मूवीज समझ में आती थी क्या? नहीं ना, अब तो तुझे सारी समझ में आती हैं, लेकिन उससे पहले अर्लियर मीन्स पहले। तो कर लेना अपने आप श्रीमान। अब आपके 4 तरह के होमवर्क और हो गए हैं। बोलिए ओके सर। Okay, sir. और ओके को अंग्रेज क्या होते हैं, क्या बोलते हैं? Okay. ओके सर। टेक टी को क्या बोलते हैं? Taxi. टेक टी। कम हियर को Come here. हम हियर। न्यूज़पेपर को Newspaper. न्यूज़पेपर। ये इनकी क्या है? बस्टिंग साउंड्स हैं।
और बातचीत करने के बहुत सारे एक्शन हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आज मैंने आपको काफी काम कर दिखाया श्रीमान। मतलब ये सब एक ही क्लास में है, 7A 7B 7C। ये जो मैंने क्लास 3 दिन में की है, ये एक क्लास का मैटर है स्पोकन इंग्लिश में। यह तो मुझे पता है कि आप लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप इतनी 2-2 घंटे की क्लास झेल जाओगे क्या, इसलिए मैंने इनको डिवाइडेड कर दिया है। नहीं तो एक ही क्लास का मैटर है इतना। बातचीत कीजिए और घर जाने की जरूरत नहीं है। घर जाने की जल्दबाजी मत किया करो श्रीमान। रोजाना आते हैं बच्चे, उनसे कन्वर्स किया करो। राइट श्रीमान। कुछ डायलॉग्स हैं, जैसे आप कहते हो ये आप पर निर्भर है, इट्स अप टू यू। बोलिए इट्स अप टू यू। अरे बोल नहीं रहा, सुनना भी जरूरी है। ए गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर। हाँ, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है श्रीमान। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मोर यू लिसन मोर यू स्पीक। दैट्स वाई यू शुड, बोलिए यू शुड लिसन मोर। ए गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर। ए बेकार मत बैठ, कुछ तो कीजिए। डोंट सिट आइडल, डू समथिंग। हाँ बोलिए, डोंट सिट आइडल, डू समथिंग। कई बार आप कहते हो मैं हूं ना, इट्स आई। बोलो इट्स आई। हाँ, ऐसे बोलते हैं श्रीमान। अब मैं आपको गेट नंबर 9 बताने जा रहा हूँ। राइट। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं, बोलिए आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट गेट नंबर 9। अब आप बिल्कुल सचेत हो जाए श्रीमान। डोंट डिस्टर्ब द क्लास। केवल इंग्लिश बोलनी है मेरे साथ, चिल्लाओ मत। बोलिए डोंट साउट। ये हेलो, हैव इट। भगवान का धन्यवाद, थैंक गॉड। बहुत अच्छा, टू गुड। बहुत बुरा, वेरी बैड। वह क्या है, व्हाट्स दैट। मैं ठीक ठाक हूँ, आई एम ओके। बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर बर्थडे। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। कन्वे माई बेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। टू यू की जगह बोलेंगे टू योर ब्रदर। राइट। यानी अपने भाई को मेरी शुभकामनाएं देना, मेरी बधाइयां देना। तब बोलते हैं क्या, बोलिए कन्वे माई बेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर ब्रदर। चलो ठीक है, इट्स ऑल राइट। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। खिड़की खोल दो, ओपन द विंडो। बोलिए ओपन द विंडो। सोने जाओ, गो टू बेड। उठ जाओ, गेट अप। शांत रहो, कीप क्वाइट। कुछ और, एनीथिंग एल्स? निसंदेह, ऑफ कोर्स। हाँ जरूर जरूर, बोलिए ऑफ कोर्स। अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग। चिकित्सकीय, बोले मेडिकल। ये वो शब्द है श्रीमान जिनकी आपको हिंदी नहीं बोलनी है। ये रात दिन देखने को मिलते हैं ऐसे वर्ड्स। विज्ञान को बोलिए साइंस। व्यवसायिक, प्रोफेशनल। जैसे माय फादर इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। हाँ, तो कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन भी होती है, प्रोफेशनल वर्क होते हैं। अकादमिक को बोलते हैं एकेडमिक। विद्वान, स्कॉलर। दक्षता, एक्सपर्टाइज। गलत, एक्सपर्टिस। क्या बोलेंगे? ये तो मैं चेक करता रहता हूँ कि आप याद करते हैं कि नहीं। बोलिए एक्सपर्टिस। पढ़ना, टू रीड। अध्ययन करना, टू स्टडी। अध्ययन दल, स्टडी सर्किल। शोध करना, मेक रिसर्च। विश्लेषण करना, टू डायग्नोज। आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज। अध्यापन करना, टू टीच। प्रशिक्षण देना, टू ट्रेन। मार्गदर्शन देना, टू गाइड। कोचिंग करना, टू कोच। विश्वविद्यालय को बोलते हैं यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं श्रीमान? और अध्ययनशाला, बोलिए स्कूल ऑफ स्टडी। हाँ, अब एक एक्शन ले रहा हूं मैं और उसके ऊपर अपन कन्वर्स करेंगे। एक्शन अच्छा लूं क्या? गो टू बेड ले लो, सोना। बोलिए गो टू बेड।
पूछ लो क्या आप सोते हो? Do you go to bed? डू यू गो टू बेड? मैंने कहा यस। I go to bed. आई गो टू बेड। नो, I do not go to bed. आई डू नॉट गो टू बेड। क्या ही सोता है? Does he go to bed? डज ही गो टू बेड? यस। He goes to bed. ही गोज टू बेड। नो। He does not go to bed. यूट्यूब वालों को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कितनी स्पीड से बोल रहे हैं और मैं कितनी स्पीड से हिंदी बोल रहा हूँ, राइट? तो नेक्स्ट है, क्या आप सोए? Did you go? ओ थोड़ी सी प्रशंसा क्या कर दी, ये तो डबो रहे हैं खेल को। अरे डिड यू गो टू बेड? Did you go to bed? यस में जवाब दो। I go to bed. आई वेंट टू बेड या फिर आई वेंट बेड। क्या आप सोओगे? Will you go to bed? विल यू गो टू बेड? यस। I will go to bed. आई विल गो टू बेड। नो, I will go to bed. आई विल नॉट गो टू बेड। अगर आपकी कोई प्रशंसा करता है तो आप बोलेंगे थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। I will go to bed. तो श्रीमान ये मैनर्स की चीजें इनको शो किया करो, राइट? Right, sir. केवल आधा घंटे की चीज बनेगी है, ओनली यू हैव गॉट 5 मिनट्स, राइट? Yes, sir. नेक्स्ट फर्स्ट क्लास में आ जाओ, क्या आप इस काम को कर रहे हो? आर यू गोइंग टू बेड? I am going to bed. बोलिए आर यू गोइंग टू बेड? I am going to bed. यस में जवाब आई एम गोइंग टू बेड। I am going to bed. मना कर दो, I am not going to bed. आई एम नॉट गोइंग टू बेड। क्या ही इस काम को कर रहा है? Is he going to bed? बोलिए इज ही गोइंग टू बेड? Is he going to bed? यस वो इस काम को कर रहा है। He is going to bed. बोलिए ही इज गोइंग टू बेड। He is going to bed. और मना करेंगे तो He is not going to bed. बोलो ही इज नॉट गोइंग टू बेड। He is not going to bed. वेरी मच श्रीमन, ही इज नॉट गोइंग टू बेड। इसके बाद में हैज है की ग्रामर रह गई। क्या आप ये काम कर चुके हो? Have you gone to bed? गो वेंट गोन थर्ड फॉर्म आएगी ना हैज है के साथ। Yes, sir. तो बोलिए हैव यू गॉन टू बेड? Have you gone to bed? यस मैं इस काम को कर चुका हूँ। I have gone to bed. आई हैव गॉन टू बेड नहीं कर चुका हूँ। I have not gone to bed. आई हैव नॉट गॉन टू बेड। क्या ही इस काम को कर चुका है? Has he gone to bed? हैज ही गॉन टू बेड? यस। He has gone to bed. ही हैज गॉन टू बेड? नो, He has not gone to bed. ही हैज नॉट गॉन टू बेड। ए तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? बोल नहीं रहे। Have Have- you gone to wool gathering? हाँ, हैव योर विट्स गॉन टू वूल गैदरिंग इंग्लिश में बोलते हैं। बोलिए हैव योर विट्स Have your wits गॉन टू वूल गैदरिंग? gone to wool gathering? गॉन टू वूल गैदरिंग। Gone to wool gathering? तो श्रीमान एक चीज और रह गई अपनी, हैज हो गया, है हो गया, है अब क्या रह गया? कैन भी तो रह गया ना, जो पढ़ा चुके हैं हम आपको। तो क्या आप सो सकते हो? कैन यू गो टू बेड? Can you go to bed? यस आई कैन गो टू बेड। I can go to bed. मना कर दो, I cannot go to bed. आई कैन नॉट गो टू बेड। क्या आप ये काम कर पाए या कर सके? कुड। Could you go to bed? बोलिए कुड यू गो टू बेड? Could you go to bed? यस मैं इस काम को कर सका। I could go to bed. आई कुड गो टू बेड नहीं कर सका तो Could not go to bed. बोलो आई कुड नॉट गो टू बेड। I could not go to bed. क्या ही इस काम को कर सका? Is could he go to bed? बोलिए कुड ही गो टू बेड? Could he go to bed? मैंने कहा यस He could go to bed. ही कुड गो टू बेड। मना करूंगा तो Could not go to bed. ही कुड नॉट गो टू Bed. बेड। फिर कुड भी हो गया। आपको ये काम नहीं करना चाहिए। You should not go to bed. यू शुड नॉट गो टू बेड। और करना चाहिए तो You should go to bed. यू शुड गो टू बेड। तो जितनी भी ग्रामर थी वो हमने पूरी की। नाउ यू हैव गॉट ओनली 2 मिनट्स। और 2 मिनट्स में फटाफट मेरे साथ रिपीट करेंगे। हिंदी नहीं बोलेंगे श्रीमान, ओनली इंग्लिश बोलेंगे। यू हैव गॉट ओनली कितनी मिनट्स? 2 minutes. 2 मिनट। दीवार का सारा मतलब बोलिए डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। Don't lean against the wall. सर के सामने बैठना बोलो सिट बिफोर सर। Sit before God. और डैड के सामने बैठना सिट बिफोर डैड। Sit before God. अपने गॉड के सामने मतलब चलो भगवान के सामने बैठना Sit before God. सिट बिफोर गॉड। और बॉस के सामने बैठना Before God. सिट बिफोर बॉस। दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन, Use your brain. यूज योर टाइम, Use your time. यूज योर बॉडी, Use your body. यूज योर कॉमन सेंस। Use your common sense. ऐसे एक से अनेक बनाने की कोशिश करें श्रीमान। धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली, Speak softly. स्पीक क्वाइटली। Speak quietly. हाँ जल्दी जल्दी बोलो, स्पीक क्विकली, Speak quickly. स्पीक क्विकली। Speak quickly. हाँ ऊंचा बोलो, स्पीक लाउडली, Speak loudly. स्पीक लाउडली। Speak loudly. हाँ बहाने मत बनाओ, डोंट प्रिटेंड। Don't pretend. बोले डोंट प्रिटेंड। Don't pretend. ओके श्रीमान, नाउ टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस। 30 मिनट्स आपके होने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई नॉट ओनली होप बट ऑल्सो बिलीव दैट यू विल कन्वर्स a lot, you will be able to converse a lot, right? बोलिए right sir? Right, sir. Okay gentlemen,
फ्रॉम माई साइड नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू।